जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी की मंगल प्रार्थना करता हूँ। सृष्टिकर्ता ईश्वर सृष्टि के स्वयं का ही उपभोग करने के लिए जिसे लीला करना कहते हैं, भगवान एवं जीव का आलिंगन एवं ग्रहण का माधुर्य, और जीव ईश्वर के माया के अधीन में पड़कर अनेकों सृष्टि करता हुआ चला जा रहा है और हो गया कर्मफल के अधीन। और तब बना जीव ईश्वर, भौतिक आध्यात्म, संसार संन्यास, स्वर्ग नरक, स्थूल सूक्ष्म, धरती आकाश, ये सभी बातें बराबर कही सुनी जाती रही है एवं पढ़ी लिखी भी जाती रही है। यदा कदा एक साथ व्यवहार किए जाने वाले युग्म शब्द बाह्यतः परस्पर विरोधी एवं विपरीतार्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव एवं सत्य यही है कि बाह्यतः दो पृथक लगने वाले ये युग्म शब्द पृथक नहीं हैं, एक का ही रूपांतरण मात्र है। अज्ञानतावंश इन दोनों का ही भेद नहीं समझकर असत्य आचार आचरण के कारण ही जीव नाना दुख, दारिद्र्य, अशांति, आपद विपद में फंसकर अपने अमूल्य जीवन का दुखद अंत कर डालता है। सुधी श्रोतागण, आगामी आने वाले याजन परिवेशन में हम एक नए विषय वस्तु को लेकर उपस्थित होंगे। यह अनजानी अजनबी विषय नहीं है, तथापि हम लोगों के विचारों एवं भावनाओं को उद्वेलित करती है कि मनुष्य का जीवन एवं जीवन के बाद की यात्रा जन्म मरण फिर जन्म के आवागमन से बंधी हुई है, जिसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। यह तब चलती है जब तक जीव को मोक्ष अथवा मुक्ति नहीं मिल जाता है। इसमें कतिपय लोगों के पुनर्जन्म संबंधी तत्वों को रखेंगे, जिसे परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दिनांक 7/6/1939 को अपने एक भक्त श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु को आदेश दिया कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर आता है या नहीं, जन्मांतरण सही है या नहीं, यदि सत्य है तो प्रमाण क्या है। इस विषय पर आप अनुसंधान खोज करें। श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु अपने अनुसंधान यात्रा में चल पड़े। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु ने कई वर्षों तक पुनर्जन्म जानने वालों की खोज किए हैं, जो आलोचना पत्रिका बंगला में सत्संग द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में उन्होंने जाति समर कथा नाम की पुस्तक लिखी। उन्हीं में से चंद घटनाओं को हम आपके निकट रखेंगे। वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों का दर्पण है एवं आने वाले जन्मों का आधार है। अनेकों पंथों एवं ग्रंथों ने यह स्वीकार किया है, जिसका प्रमाण भी है। तो आए सुनते हैं पहले श्रीमती रमा देवी की पुनर्जन्म से संबंधित सत्य कथा। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु दिनांक 11/6/1939 को पावना आश्रम से दिल्ली गए एवं वहाँ पर अपने पूर्व परिचित व्यक्ति के यहाँ ठहरे। श्री सुशील चंद्र बसु सौपाकी थे। वे स्वयं द्वारा बनाया भोजन करते थे, अन्यथा फलाहार पर रहते थे। श्री सुशीलदा को दूसरे दिन स्थानीय कविराज पंडित घनानंद से परिचय हुआ। कविराज महोदय ने कहा कि एक लड़की उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला ग्राम भापूस सापाहा निवासी है। वह अपने पूर्व जन्म की बातें जानती है। वह वर्तमान में परिवार के साथ दिल्ली आई है एवं पतिराम गली में स्थित धर्मशाला में ठहरी है। सुशील चंद्र बसु कविराज महोदय के साथ उक्त धर्मशाला में गए। उस लड़की उनके पिता श्यामलाल सिंह से भेंट हुई। सुशीलदा ने आने का उद्देश्य बताया। श्यामलाल सिंह ने अपने पुत्री से कहा कि बाबूजी तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसका तुम प्रत्युत्तर देना। प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर, श्रीमती रमा देवी। प्रश्न, क्या तुम्हें पूर्व जन्म की बात स्मरण है? उत्तर में हाँ। प्रश्न, पूर्व जन्म का अपना परिचय दे सकती हो? उत्तर हाँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम रूप कुमारी एवं पिता का नाम बाबू मेनी माधव गोपीनाथ मिश्र था। वे जिला लखीमपुर खीरी ग्राम सैदपुर सराय के निवासी थे। कॉलेरा की बीमारी से मेरी मृत्यु हो गई। प्रश्न, पूर्व जन्म का अपना परिचय दे सकती हो? उत्तर हाँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम रूप कुमारी एवं पिता का नाम बाबू मेनी माधव गोपीनाथ मिश्र था। वे जिला लखीमपुर खीरी ग्राम सैदपुर सराय के निवासी थे। कॉलेरा की बीमारी से मेरी मृत्यु हो गई। प्रश्न, पूर्व जन्म में क्या धर्म ग्रंथ पढ़ी थी? वह स्मरण में है? उत्तर हाँ, मैं गीता, रामायण, मनु संहिता, उपनिषद इत्यादि विशेष रूप से पढ़ी थी। मेरे पितामह विख्यात पंडित थे। मैं तुलसी जी की पूजा करती थी। प्रश्न,
तुमने पूर्व जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था एवं इस समय तुम क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, इसका कारण क्या है, कह सकती हो? उत्तर: निश्चय ही कुछ दोष रहा होगा जिसे मैं नहीं कह सकती हूँ। श्रद्धेय सुशील चंद्र दा ने उस लड़की के पिता श्यामलाल सिंह से अन्य बातचीत हुई तो श्यामलाल सिंह ने कहा कि जब बच्ची 6 माह की थी तो खूब रोती थी एवं रामायण की चौपाई कहने से चुप हो जाती थी। वह करीब 2.5 वर्ष की उम्र में बोलना शुरू की एवं कहती थी कि मेरा पिता का नाम अमुक है, मेरा घर अमुक स्थान पर है। यह लोग इस तरह बोलने से मना करते थे। श्यामलाल सिंह ने कहा कि एक दिन मैं अपनी पुत्री को लेकर लखीमपुर खीरी निवासी राजा साहेब भुवन लाल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य थे, उनके यहाँ गया एवं अपने पुत्री के संबंध में कहा कि उसका पूर्व जन्म यही हुआ था। उन्होंने एक कीर्तन सभा बुलाई एवं गोपनीय ढंग से रमा देवी के पूर्व माता पिता काका भाई को बुलवाएं। उस कीर्तन सभा में रमा देवी सम्मिलित थी। रमा देवी ने अपने पूर्व माता पिता भाई एवं अन्य सदस्यों को बखूबी पहचान लिया। वहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। रमा देवी ने सभी को प्रणाम किया। राजा साहब ने रमा देवी के संबंध में नेशनल हेराल्ड एवं अन्य अखबारों में प्रकाशित कराया। श्रद्धेय सुशील चंद्र दा ने रमा देवी से पुनः प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, तुम कहाँ रही, क्या कुछ कह सकती हो? रमा देवी ने उत्तर दिया कि धुआं की तरह ऊपर उठती गई एवं करीब 6 माह तक घूमती रही, फिर मेरा जन्म हो गया। रमा देवी 8 वर्ष की उम्र से ही कीर्तन करना एवं गीता रामायण उपनिषद का उपदेश देती आई। इसी क्रम में वह दिल्ली आई थी।